राम मंदिर के सिंह द्वार पर स्थापित हुए बजरंगबली, सिंहदेव और गरुड़ 22 जनवरी तक यूपी की बसों में बजेंगे राम भजन और जेलों में होगा प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट। मथुरा में सपा महिला सभा के पदाधिकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप का किया विरोध। बदायूं में नकली नोट छापने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। छापेमारी में 50 लाख की नकदी करेंसी बरामद समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष से मिला तदर्थ शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। तदर्थ शिक्षकों के वेतन जारी करने में सहयोग के लिए जताया आभार। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई की अगली तारीख 5 जनवरी के लिए हुई मुकर्रर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके लिए लगातार तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर सरकार द्वारा कई आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिसके तहत जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण जेल में बंद कैदी भी देख सकेंगे। जिससे पहले सभी कैदियों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड भी दी जाएगी। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर परिवहन विभाग ने भी तैयारी कर ली है, जिसके तहत 22 जनवरी तक परिवहन की बसों में भी राम भजन बजाया जाएगा। बता दें कि हाल ही में सीएम योगी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अयोध्या के मंदिरों में 14 जनवरी से 24 मार्च 2024 तक भजन कीर्तन, रामायण एवं रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड के कार्यक्रम आयोजन कराने के निर्देश दिए। मथुरा में समाजवादी पार्टी महिला सभा के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वाराणसी बीएचयू में छात्रा के साथ भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा की गई गैंग रेप की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी में की गई देरी के मामले में गंभीरता से लेते हुए और विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर महिला समाज के कार्यकर्ताओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। जी, मेरा नाम शबनम कुरैशी है। मैं महिला सभा महानगर अध्यक्ष। हम यहाँ महोदय जिलाधिकारी साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। ये वाराणसी में बीएचयू यूनिवर्सिटी में ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छात्रा के साथ मिलकर के गैंगरेप किया था। उसमें इनकी देर से गिरफ्तारी हुई है और देर से गिरफ्तारी के साथ साथ जो है हमारी ही खुद बीएचयू की छात्राओं को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनको ऊपर से धमकी ये दी जा रही है कि आपके हम मकानों पर बुलडोजर चलाएंगे। तो इस संबंध में हम महोदय जिलाधिकारी साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और देखिए, इसके साथ साथ ये हमारी प्रदेश सरकार में और ये हमारी केंद्र सरकार में देखिए हमारी खबर यूपी के बदायूं से है, जहां बदायूं के सहसवान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी में 50 लाख की नकली करेंसी बरामद हुई है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी बदायूं के सहसवान और जरीफ नगर इलाके के बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने लैपटॉप, प्रिंटर समेत नकली करेंसी छापने की सामग्री बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बदायूं के सहसवान में पिछले 5 सालों से नकली करेंसी छापने का धंधा चल रहा था। यूपी के अंबेडकर नगर में तदर्थ शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी से मिला, जहां तदर्थ शिक्षक नेता प्रवीण दुबे और राम लखन वर्मा के नेतृत्व में मिलकर बुके भेंट किया गया। साथ ही तदर्थ शिक्षकों के 201 वेतन जारी होने में सहयोग के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष को तदर्थ शिक्षकों ने बधाई दी। वहीं इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रवक्ता पवन जायसवाल और शिक्षक नेता आशा राम वर्मा के साथ बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक मौजूद रहे। देखिए, पहले तो मैं अपने सभी तदर्थ शिक्षक साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके रुके हुए वेतन का भुगतान हो गया है। वो बधाई के पात्र हैं और निश्चित तौर पे ये खुशी का अवसर है। मेरी भी इसमें गिलहरी जैसी भूमिका रही है। उस दिन कलेक्ट्रेट पे जो हमारे साथी सब वहां पर बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का पटका और टोपी लगा के मैं वहां गया था और मैंने उनसे ये वायदा किया था
कि आप लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर और टोपी के नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट पर बैठने की आवश्यकता नहीं है और मुझे मौका दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली थी उस समय। मैंने कहा रैली के बाद मैं निश्चित तौर पर इस पर लग करके वार्ता करूंगा। जो हमारे देश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कैसी मंशा है कि इनको भुगतान किया जाए, उनका आदेश हो चुका था, उसके बाद रुकावट का कोई ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले पर सुनवाई हुई, जहां सुनवाई की अगली तारीख 5 जनवरी के लिए मुकर्रर हुई है। जिला जज अजय कृष्ण विशेश्वर की अदालत में सुनवाई हुई। बता दें कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की टीम ने प्रार्थना पत्र में सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए 4 हफ्ते और टालने की बात कही थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे मामले को आधार बनाकर एएसआई की टीम ने प्रार्थना पत्र दिया था। यूपी के अंबेडकर नगर में मोबाइल पर पबजी खेलने के चक्कर में एक युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के चाकुआपुर गांव का है, जहां मृतक दारू के ठेके पर सेल्समैन के रूप में नौकरी करता था। वहीं फूलपुर गांव में उसका घर है, लेकिन वो अक्सर घर न जाकर ठेके पर ही सो जाता था और देर रात तक पबजी खेलता था। वहीं देर रात वो दुकान के पास में एक पार्टी में शामिल हुआ था, जिसके बाद वो ठेके के अंदर सोने चला गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करीब 10:15 बजे हम लोग को कुछ सूचना मिली, शोरगुल हुआ, तो हम लोग बाहर निकल के देखें कि देसी शराब के ठेके पे जो सेल्समैन है वहां पे कुछ लोग खड़े हुए थे। शटर का ताला तोड़ के तो दूसरा दीवार काट के एक रवि कुमार जो थाना इब्राहिमपुर का है, वो सेल्समैन है, वो फूलपुर का निवासी है, वो अमेठी में बाजार से घर जा रहे एक युवक को रास्ते में दबंगों ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आज रात्रि में थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र के गांव करबिया में गांव के कुछ लोगों द्वारा बादल नाम के एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए भेजा गया। घायल के परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। टीम में बनाकर अभियुक्तों की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बता दें कि अमरोहा की गजरौला थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाश दिल्ली भागने की फिराक में थे, जहां आरोपियों ने पुलिस द्वारा रोकने पर फायरिंग की। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि अमरोहा पुलिस दोनों बदमाशों को तलाश रही थी। बीती शाम दोनों बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया था। अयोध्या में रामलला अब अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। करीब 500 वर्ष के संघर्षों और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो गोरक्ष पीठ है। बता दें कि इस पूरे संघर्ष में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ जहां त्रेता युग अयोध्या में पुनः स्थापित हो रही है और दूसरी ओर रामलला भी सीएम योगी के करकमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है, उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। मुझे याद है मैंने अयोध्या कवरेज की है और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, आभार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। इस टाट से ठाठ में परमात्मा को पहुंचाने के लिए कोई पहुंचा नहीं सकता है, ये मेरा भाव है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि योगी जी ने वो कार्य किया है जो अयोध्या महसूस कर रही है, अयोध्यावासी देख रहे हैं। कल्पना किसी ने नहीं किया था इतनी भीड़ होगी, कल्पना किसी ने नहीं किया था कि इस प्रकार के अयोध्या को विकास की गति मिलेगी। यहां तो जय श्री राम बोलने पे गोली चल जाती थी,
आप समझो 84 कोसी परिक्रमा में हम लोग 2-2 महीना जेल चले गए। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में घर से सामान ले गई एक किशोरी पर बाइक सवारों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं धारदार हथियार के हमले से किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है और पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला थाना कोतवाली देहात अंतर्गत मोहलिया बाईपास गांव पड़ता है, वहीं का है, जहां पर एक लड़की और उसका परिवार किराए के मकान में रह रहा था। ये मूलतः रहने वाले टणियाओं के कपूरापुर के हैं और आज ये एक दुकान पर सामान लेने गई थी। वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके चेहरे पर धारदार से हमला किया गया है। उपरोक्त में इनका इलाज अभी अस्पताल में कराया जा रहा है, स्थिति सामान्य है। अब पुलिस द्वारा इसमें जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी जानकारी आएगी या तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। प्राथमिक तौर पे अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से भी बता नहीं पा रही हैं इसमें जो भी जानकारी। हमारी बेटी पानी नीचे से लेने गई रही, नीचे से कहीं मम्मी में खैबे के ले जाए दुकान पर, वहाँ से लौटी मोहरा पर पहुँची तो इसे जैसे उन्हें चकुओ या बिलेट कुछ भी लगाई के चले गए, पहचान नहीं पाए, मांग से लगा नहीं, बस इतनी बात। पढ़ती बहुत दिन से नहीं, 5 तक पढ़ी बस। कुछ भी हमने तो साहब ऊपर हतन देखो ही नहीं, एकदम ही चिल्लाई रोए की भगी तो इनका लेके चले आए। ये कहती मम्मी कोई मार गया और हमने जाने नहीं पाई, दिमाग से लगाया रहा, बस इतनी कुछ नहीं करी। अब जो हमारे घर वाले आए जाए तो पूछते रहे, कुछ भी बचाया नहीं, चली आए घर पे। ऐसी गली है जिसे दुकानें रखी थी उन्हें लेने चली गई। झांसी में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि आरोपी ने बीते दिनों एक अधेड़ की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी और हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। वहीं पुलिस को आरोपी के पास से तमंचा और एक जिंदा कारतूस मिला है। 22/12/2023 को थाना क्षेत्र सकरार के जावन के जंगल में राम प्रसाद उर्फ पतई की कुल्हाड़ी से मारकर उन्हीं के दोस्त चिंटू उर्फ चिंतावन ने हत्या कर दी थी। इस पे पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके लगातार जो आरोपी है चिंटू उर्फ चिंतावन, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज थानाध्यक्ष सकरार श्रीमती नीलेश कुमारी को सूचना मिली कि जावन के जंगल से होकर अपनी हार पे जाना है। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के चलते सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में मझगई थाना क्षेत्र के गांव बेला के पास यात्रियों से भरी निजी बस और ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बस में सवार एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य करते हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इसमें सवारियां तो थी वैसे 60-70 से ऊपर ही थी, 60 सवारी रख लो। इसमें एक लोग की डेथ होगी, 2-3 लोग की पता ही नहीं है कहाँ पे, मिले ही नहीं। रायबरेली में बड़ा हादसा टल गया, जहां मरीज को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस का पहिया निकल गया। वहीं एम्बुलेंस का पहिया निकलने से हड़कंप मच गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन चौराहे का है, जहां एक बुजुर्ग महिला को पेट में दर्द की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मुंशीगंज स्थित एम्स रायबरेली के लिए रेफर किया गया। तभी बुजुर्ग महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस का अचानक पहिया निकल गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। बुजुर्ग महिला को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार बस कई गाड़ियों को रौंदते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। वहीं बस की टक्कर से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एक कुसुम लता नाम की महिला आई है, जिसकी उम्र करीब 55 साल है। बाकी उसको एग्जामिन करने में मृत अवस्था पाया गया, सारे वाइटल कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे मृत घोषित करना पड़ा, जिसकी बॉडी को मैंने मर्चुरी में रखवा दिया। अटेंडेंट के द्वारा पता ही चल रहा है कि
ये अटौरा बुजुर्ग की रहने वाली है, थाना गुरुबख्शगंज पड़ता है। ये अटौरा में ही शायद रायबरेली से एक बस जा रही थी जो कि ड्राइवर उसका शराब पिए रखा था और एक महिला है कुसुमलता जो अपने घर पैदल जा रही थी, उसको ठोकते हुए और कई मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए बस आगे जाके पलट गई, जिससे महिला की मौके पे ही मृत्यु हो। रायबरेली में एक बेटे ने महज 500 रुपए के लिए अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी बेटे की करतूत सामने भी ना आती अगर पिता ने मौत से पहले अपने ठेकेदार को फोन कर ये ना बताया होता कि मेरा बेटा मुझसे 500 रुपए के लिए लड़ रहा है। वहीं पुलिस ने पूछताछ के दौरान ठेकेदार के फोन में ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, जिसके बाद बेटे को पकड़ा गया। वहीं पुलिस से पूछताछ में आरोपी बेटे ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, कल थाना ऊंचाहार से सुबह ये सूचना मिली कि एक त्रिलोकी यादव नाम का व्यक्ति अपने घर के सामने, जिसके सर पे चोट के निशान थे, वो मृत अवस्था में पाया गया था। पुलिस ने मौके पे पहुंच के जब जांच पड़ताल की तो ऐसा लगा कि उसके ऊपर हमला करके उसके सर पे चोट पहुंचा करके उसकी मृत्यु हुई है। घटना के बारे में जानकारी करने से पता चला कि त्रिलोकी यादव और उसका बेटा जो किसी भट्टे पे काम करता है, दोनों एक साथ रहते थे। घर में कोई महिला भी नहीं रहती थी और कल रात को बेटे के द्वारा बाप से 500 रुपये की डिमांड की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला कांस्टेबल की अपने प्रेमी से लड़ाई हो गई, जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला कांस्टेबल के भाई ने प्रेमी पर बहन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला कांस्टेबल की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पता नहीं, हमारे पास रात में मैसेज आया उसी लड़के का जिससे बात करती थी कि हमारी लड़ाई हो गई है और आंसी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो हमने उससे कहा कि ज़्यादा हो गया है क्या? कहने लगा नहीं भैया, बस नॉर्मल ऐसे कहा सुनी हुई है, आप फ़ोन कर लो, हमारा नहीं उठा रही, आप बात कर लो। तो हमने उसको फ़ोन मिलाया लेकिन उसका फ़ोन बजता रहा, उठा नहीं। तो हमको लगा हो सकता साइलेंट कर दिया हो उसने। और उसके बाद फिर सवेरे गए जीजा हमारे देखने, तो वो नहीं रही और उस बहुत मानसिक प्रताड़ना देता था वो। उनको लगता उसने पूरा प्लान कर रखा था, उसको पता। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के पास स्थित एक शू की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। वहीं दुकान से आग के लपटे और धुआं निकलता देख लोगों ने आग लगने की जानकारी कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।